एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, जिनका अपना अपना महत्व होता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखती हैं। वहीं कुछ भक्त भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है, साथ ही मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत हर साल सावन माह में रखा जाता है। हालांकि एकादशी तिथि को लेकर कई भक्त दुविधा में रहते हैं। आइए जानते हैं सावन उत्तरायण एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में समस्त जानकारी इस वीडियो में देते हैं। इस एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से आरंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। उत्तरायण एकादशी पर कई शुभ संयोग बन रहा है। शुभ योग में भक्त एकादशी पूजन कर सकते हैं। पहला ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:24 से आरंभ होगा, जो प्रातः 5:08 तक मान्य रहेगा। दूसरा विजय मुहूर्त है, जो दोपहर 2:36 से आरंभ होगा और इस मुहूर्त का समापन 3:29 पर होगा। तीसरा अमृतकाल मुहूर्त है। अमृतकाल प्रातः 6:22 से आरंभ होगा, जो 7:57 तक मान्य रहेगा। एकादशी तिथि के दिन प्रीति योग का निर्माण होगा और 17 अगस्त को सुबह 10:48 पर इसका समापन होगा। प्रीति योग में भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। उत्तरायण एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण के समय 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर 8:05 तक रहेगा। उत्तरायण एकादशी में विष्णु जी की पूजा के लिए पूजन सामग्री में हल्दी, अक्षत, कुमकुम, पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र, तुलसी दल, आंवला, नारियल, मिठाई और उत्तरायण एकादशी की व्रत कथा की किताब जरूर शामिल करें। उत्तरायण एकादशी की पूजा विधि के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात पूजा घर को स्वच्छ वस्त्र से साफ करें। पूजा घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। पूजा में तुलसी दल, ऋतुफल और तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहे तो फल ग्रहण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व होता है। जागरण में भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दें। भगवान विष्णु को गाय के दूध से अभिषेक करें। इसके लिए दक्षिणवर्ती शंख का उपयोग करें, क्योंकि ये शंख भगवान विष्णु को प्रिय है। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। यदि संतान प्राप्ति की कामना से ये व्रत किया है तो आपको पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले रंग के फलों की माला पहनानी चाहिए और चंदन के तिलक से श्री हरि के मस्तक को सुशोभित करें। उनकी कृपा से जातक की इच्छाएं अवश्य पूर्ण होंगी। उत्तरायण एकादशी व्रत के महत्व के अनुसार इस व्रत को रखने से विवाहित जोड़े को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान की प्राप्ति के लिए विवाहित पुरुष या सुहागिनें इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत से भगवान विष्णु भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। इसके अलावा मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तरायण एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं या जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की कामना हो तो उन्हें उत्तरायण एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं श्री हरि शीघ्र पूरी करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से श्री हरि भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।